हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई। पता है आज की शूटिंग जो है हमारी मनाली में है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल बालकनी व्यू फ्रॉम माय रूम। सी दिस, इट्स ऑसम ब्रो, रियली ऑसम। वेट, लेट मी शो यू द इवनिंग लुक। इट्स रियली ऑसम। ओके गाइस, आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। आज हम लोग क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं। हो गया, वापस आ जाओ। चलो क्वेश्चन 3 देखेंगे। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decide to take D into partnership for 1/4 share on 1st April 2022. Okay. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times. हमारा मेन पॉइंट ये है 3 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. पिछले 4 साल का हम लोग एवरेज निकालेंगे और पिछले 5 साल का हम लोग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, उनमें से दोनों में से जिसका एवरेज ज़्यादा होगा उसका 3 बार जो होगा 3 गुना वो हमारी गुडविल होगी। ठीक है, जो जैसा बोल रहा है वैसा हमें क्वेश्चंस के हिसाब से करना है। द एग्रीड प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्रीड रेशियो, ये एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर गुडविल पर्पस ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। पास्ट 5 ईयर्स हमें दे दिया है। अच्छा, हमारे प्रीवियस 4 ईयर्स कौन कौन से होंगे? हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2022 पहला ईयर, 2021, 2020, 2019, ये हमारे पिछले 4 साल होंगे और ये 4 साल होंगे। और ये जो पूरा होगा ये हमारा होगा प्रीवियस 5 ईयर्स। ठीक है, तो इन 4 साल का हमें एवरेज निकालना है और इन 5 साल का हमें एवरेज निकालना है। जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसका 3 गुना लेके उसकी गुडविल निकाल देंगे। कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये क्वेश्चन सबसे इजी है एवरेज प्रॉफिट टॉपिक का। रियली पूरा इजी है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। 3 है ना हमारा। ओके, सिंपल है। अच्छा रुको 1 मिनट, सेटिंग करने दो हमें। अब ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। वैसे मैं फैमिली ट्रिप पे आया हूँ मनाली घूमने, शिमला, मनाली, धर्मशाला, रोहतांग, ये सब। इट्स रियली ऑसम ब्रो। आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लिख दिया। अब ऐसे एक टेबल बना लो। टेबल बनाना ना यार बहुत सही होता है क्योंकि हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो मैं तो टेबल ही प्रेफर करता हूँ हर जगह। बेस्ड ऑन 5 years प्रॉफिट्स। कभी कभी मैं इलस्ट्रेशंस भी देखता हूँ ना, तो उसमें बिना टेबल के क्या रहता है, पर मैं उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई फील ईजी। आंसर से मतलब है ना, फॉर्मेट जैसा भी हो, पर कुछ फॉर्मेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन 4 years प्रॉफिट्स एंड बेस्ड ऑन 5 years प्रॉफिट्स। तो हम पहले 31 मार्च 31 मार्च हमारा 4 years जो है, ये देखना, क्वेश्चन खोल के रखना आप लोग, ये 2019 से चालू हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। 2019 में है हमारा 1 लाख। अच्छा, हमारे में कोई लॉस नहीं है, सारे प्रॉफिट्स हैं। 1,20,000, 1,50,000,
1,00,000 10,000 या राइटिंग में जो है ना, ठीक है, ठीक ही है मेरी भी। और यहाँ पे क्या होगा, 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। 18 की है 1,00,000, अरे यार 1 मिनट 31 मार्च 2022 भी तो है। 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, और ये हो गया हमारा 2,00,000। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है। तो यही निकाल लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने होंगे, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, 2,00,000, 5,80,000। इस केस में मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ कि मैं 1,20,000 फिर प्लस 1,50,000 फिर प्लस 1,10,000 प्लस 1,2,00,000, वैसे लिखना चाहिए, लेकिन नहीं भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है। यार थोड़ी जगह भी कम है तो कोई चलेगा यार, इतना नहीं सोचा जाता है। जब केवल एक तरह का आए, इस तरह से ना आए तो पूरा लिख लेना। डिवाइड बाई, रुक जाओ, दिख रहा है ना भाई, 4, 1,45,000। इसका ये आ गया। अब यहाँ निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स, ये आ गया टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सॉरी, ये थोड़ा सा लाइन आपको सही बना लेना, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट्स, इधर का आ जाएगा 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, 2,00,000, 7,10,000। ये इधर है हमारे 5, ठीक है, ध्यान देना है 5 है या 4 है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स। 7,10,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 7,10,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 1,42,000, 4। ठीक है, लाइन छोटी पड़ जा रही है, ठीक है। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज एनुअल सॉरी एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स। प्रीवियस 4 ईयर्स का मैंने निकाल दिया, प्रीवियस बोला इसलिए 22, 21, 20, 19 लिए हैं, 18 से नहीं लिए हैं। और 5 ईयर्स यानी कि ये भी प्रीवियस 5 ईयर्स की बात कर रहा है, यानी कि 22, 21, 20, 19, 18। ठीक है, विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जिस भी एनुअल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स जिन दोनों का हायर हुआ, किसका हायर है, 4 ईयर्स वालों का हायर है। ठीक है ना, बढ़िया, 4 ईयर्स वालों का हायर है। तो अब जो गुडविल हमारी वैल्यू होगी वो 4 ईयर्स वाले की 3 टाइम्स होगी, यानी कि अब हम निकालेंगे फाइनल। देखना भाई, हमारा क्वेश्चन होने वाला है कंप्लीट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 3, 3 गुना बोला है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं है वो, ये 3 टाइम्स जो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं है, ये बस ऐसा वैल्यू करने को बोला है तो हम वैसा करेंगे। तो 1,45,000 इंटू 3 निकालो तो कितना आ रहा है, 1,45,000 इंटू 3,
4,35,000 आंसर दिया है। हाँ वेरी गुड, आंसर आ गया भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। समझ में आया? वेरी गुड।